हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। आज है हमारी 13th वीडियो और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेल का एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल फीचर जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैसे तो ये सामने भी आपके विजिबल होगा, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि आप किसी भी डेटा सेट में कोई ट्रेंड्स या पैटर्न्स को अगर देखना चाहें और ये देखना चाहें कि उसमें कितनी वैल्यूज़ किसी ख़ास बेंचमार्क से ऊपर हैं, किसी ख़ास बेंचमार्क से नीचे हैं, उसकी एवरेज से कितनी ऊपर हैं, या कौन सी वैल्यूज़ किसी ख़ास स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरती हैं, वो आप उनको विजुअलाइज करके किसी ख़ास पैटर्न के साथ देख सकें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके मिसाल के तौर पे जैसे ये जो कॉलम एफ है, इसमें अगर हम ये देखना चाहें इस डेटा सेट में कितनी वैल्यूज़ डुप्लीकेट हैं या यूनिक हैं, या कौन सी वैल्यू किस रेंज में है, ये सब अगर हम किसी ख़ास विजुअलाइजेशन के साथ किसी ख़ास फॉर्मेटिंग के पैटर्न के साथ देखना चाहें तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि नाम से भी जाहिर हो रहा है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन का सेट है उसको देखते हैं। तो नाम से भी जाहिर हो रहा है कि ग्रेटर देन या लेस देन या इन बिटवीन या इक्वल टू, ये चारों एक ही तरह के हैं कि अगर हम ग्रेटर देन को यूज़ करते हैं कि अगर ग्रेटर देन का एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास विजिबल है और उसमें हम कोई भी कंडीशन या कोई भी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि सारे वो सेल्स हाईलाइट हो जाएं जो कि 15 से बड़े हैं, तो ये सारे सेल्स हैं जो कि 15 से बड़े हैं और इस पे एक ख़ास कलर की फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो गई है। उसके बाद इसी तरह लेस देन भी उसी तरह काम करेगा कि हम ये देखें कि अगर कौन से ऐसे हैं जो 15 से लेस देन हैं, तो वो उन वैल्यूज़ को हाईलाइट कर देगा, फॉर्मेट कर देगा जो कि 15 से या किसी भी गिवन वैल्यू से लेस देन है। इसी तरह बिटवीन और इक्वल टू भी फिर आप इसी हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं कि कोई ख़ास रेंज हम दे देंगे कि इसके दरमियान हो तो वो हाईलाइट हो जाए। इसी तरह इक्वल टू का मतलब तो यही है कि जो इसके बराबर है, किसी खास गिवन हम कोई क्राइटेरिया देते हैं या वैल्यू देते हैं उसके बराबर है, तो वो उसको फॉर्मेट कर देगा। उसके बाद जो अगला है उसको समझने के लिए हम सी कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट दैट कंटेन्स को हम क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है जिसमें हम कोई टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। अब वो इस कॉलम में जितने भी सेल्स हैं उनमें अगर ये पेन की वैल्यू मौजूद है तो वो उन सबको हाईलाइट कर देगा। देखें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एंड फर्दर द लिस्ट गोज ऑन। तो अगर किसी खास टैक्स के हिसाब से कि इस पूरे कॉलम में जहाँ जहाँ ये टैक्स है, जिस जिस सेल में ये टैक्स की वैल्यू मौजूद है उसको हाईलाइट कर दे, तो हम जो अभी हमने ऑप्शन देखा टैक्स दैट कंटेन्स का ऑप्शन यूज़ करते हैं। और अब हम अगर कॉलम ए के डाटा सेट को सिलेक्ट करके आ डेट अकरिंग के ऑप्शन को यूज़ करें तो हमें डायलॉग बॉक्स देता है। उसमें हम सेलेक्ट कर लें जो हमारा रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है कि हम मिसाल के तौर पे लास्ट मंथ की सारी डेट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं। और यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। जितने भी फॉर्मेटिंग के हमने अभी तक देखे हैं उन सब में भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने डार्क ग्रीन टेक्स्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसने लास्ट मंथ की इस पूरे डाटा सेट में जितनी भी लास्ट मंथ की डेट्स थी उनको सिलेक्ट कर लिया। या कि जुलाई 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 2022। इसी तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हम लास्ट ऑप्शन को भी हम यूज़ करते हैं और हम इस पर देखते हैं कि अगर आप किसी डाटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं या यूनिक वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, दोनों सूरतों में हम ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो इसमें उसने हमें दिखाया कि जो डेस्क है वो भी डुप्लीकेट मौजूद है, इसी तरह पेंसिल भी मौजूद है, और इसी तरह जितनी भी वैल्यूज़ हाईलाइट हुई हैं वो एक से ज़्यादा मौजूद हैं। सिर्फ पेन वो वैल्यू है जो कि यूनिक है, तो इस यूनिक भी हाईलाइट हो गई और डुप्लीकेट्स भी हाईलाइट हो गए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो पहला पार्ट था वो हमने देख लिया कि जिसमें हम मुख्तलिफ़ क्राइटेरियाज़ के बेस पे सेल्स को हाईलाइट करवा देते हैं, फॉर्मेट करा देते हैं, और हम एक बेटर विजुअलाइजेशन के साथ डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। सेकंड जो सेट ऑफ ऑप्शंस है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, उसके लिए हम नेक्स्ट शीट पर आ जाते हैं। फ्रेश डाटा को यूज़ करते हैं कि हम जैसे अगर देखना चाहें कि किसी डाटा सेट में टॉप 10 आइटम्स देखना चाहें या
जो उस डाटा सेट में टॉप 10% को बिलोंग करते हो वो वैल्यूज़ को हाईलाइट कराना चाहें, इसी तरह बॉटम 10 आइटम्स को हाईलाइट कराना चाहें, इसी तरह बॉटम 10% वाली वैल्यूज़ को हाईलाइट कराना चाहें, तो हम इन चारों में से कोई से यूज़ कर सकते हैं। हम समझने के लिए बॉटम 10 को यूज़ कर लेते हैं कि अगर मैं इस डाटा सेट को सिलेक्ट करके बॉटम 10 आइटम्स को हाईलाइट करता हूँ और कोई सा भी कलर दे देते हैं, ग्रीन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो ये उसने बॉटम 10 आइटम्स को हाईलाइट कर दिया। लेकिन हम ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि हम टॉप 10 या बॉटम 10 को नहीं हाईलाइट करना चाह रहे हैं, बल्कि हम कुछ कम या ज़्यादा वैल्यूज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। हम मिसाल के तौर पे बॉटम 5 को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे और यहाँ पे फिर 5 को सिलेक्ट करके जब हम ओके करेंगे तो वो बॉटम 5 वैल्यूज़ को हमें हाईलाइट करके दिखा देगा। क्योंकि यहाँ पे 4.99 डबल है, बल्कि मेरा ख्याल है 3 दफ़ा मौजूद है, 1 2 3 4, अच्छा ठीक है, क्योंकि वो बराबर वैल्यूज़ हैं तो उसने 6 सेल्स को हाईलाइट कर दिया है। चूँकि वो इक्वल्स हैं, वो डुप्लीकेट्स हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा हाईलाइट करे, लेकिन जो बॉटम 5 हैं वो यही वैल्यूज़ हैं। उसके बाद इसी तरह जो अबव एवरेज है, बिलो एवरेज का जो ऑप्शन है वो इस तरह से है कि इस पूरे डाटा सेट की वो एवरेज काउंट करेगा और उसके बाद जो उस एवरेज से ऊपर होंगे उनको हाईलाइट करा सकते हैं, या उस एवरेज के जो नीचे होंगे उनको भी हाईलाइट करा सकते हैं। हम बिलो एवरेज वाले को सिलेक्ट करते हैं। इस डाटा सेट में जो बिलो एवरेज हैं, जो इस डाटा सेट की एवरेज के नीचे हैं, उनको हाईलाइट कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आया और ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि इस पूरे डाटा सेट की एवरेज से नीचे हैं।